वेलकम टू माय चैनल। और आज हम पढ़ रहे हैं टॉपिक टेम्परामेंट। सबसे पहले आपको बता दूं कि 5 मार्क्स का क्वेश्चन आपको इस पे पूछा जा सकता है, तो उसमें आप इसकी डेफिनेशन लिख देना और बाकी आप इसका ये जो इसके टाइप्स हैं वो लिख देना। तो हम देखते हैं टेम्परामेंट होता क्या है। टेम्परामेंट एक साइकोफिज़िकल पर्सनालिटी होती है। मतलब साइकोफिज़िकल को समझते हैं पहले। साइकोफिज़िकल क्या होता है? साइको का मतलब होता है माइंड, ठीक। साइको क्या क्या मतलब होता है? माइंड। एंड फिजिकल का क्या मतलब है? बॉडी। आपने ये पढ़ा होगा कि जब भी हम होम्योपैथी से ट्रीट करते हैं तो हम एक होलिस्टिक अप्रोच के साथ ट्रीट करते हैं। मीन्स हम बॉडी या फिर माइंड को अलग अलग ट्रीट नहीं करते। वी कंसिडर मैन एज अ होल। तो यहाँ पर वही बात दे रखी है कि टेम्परामेंट क्या होता है? एक साइकोफिज़िकल पर्सनालिटी होती है, मतलब माइंड प्लस बॉडी, ठीक। जैसे कैलकेरिया कार्ब है। देखिए, माइंड जो होता है उसका असर आपकी फ़िज़िकल बॉडी पर बहुत ज़्यादा होता है, और ऐसा वाइसी वर्सा। मतलब फ़िज़िकल का भी आप जो भी आपका फ़िज़िकल है, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, सेडेंट्री है वगैरह वगैरह, उसका आपका माइंड पे असर होता है। तो इन दोनों का एक रिलेशनशिप है, ठीक है, आपस में। तो इन दोनों के रिलेशनशिप से, बॉडी माइंड के रिलेशनशिप से ही फिर क्या पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब एक पर्सनालिटी बनती है। जैसे आप कहो कि कैलकेरिया कार्ब का माइंड, हम इससे समझते हैं कि कैलकेरिया कार्ब क्या होता है? दूसरों पे डिपेंडेंट होता है, ठीक है। तो अब उसकी खुद की स्पाइन नहीं होती, वो खुद अपने डिसीजन नहीं ले सकता, दूसरों पे डिपेंड होता है। तो हम उसकी फिजिकल बॉडी पे क्या देखते हैं कि उसकी जो कमर, मतलब जो बैक होती है, वो ऐसे कर्व होती है, ठीक। तो उसका जो माइंड है वो कहाँ? उसकी बॉडी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है, उसकी पर्सनालिटी पर रिफ्लेक्ट हो रहा है। अब कैलकेरिया कार्ब की अपनी अलग पर्सनालिटी होगी। पिक्यूलियर का क्या मतलब होता है? खास, ठीक। अब हम इसको पिक्यूलियर से समझते हैं। पिक्यूलियर का मतलब होता है खास। मतलब हर इंसान की उसके माइंड, उसकी बॉडी की अपनी एक खास पर्सनालिटी होती है, अपनी एक अलग पर्सनालिटी होती है, ठीक। To an individual, the influencing the metabolic process, manner of thought, action can be termed as temperament of that particular person. अब क्या होता है? अब उसका माइंड एंड बॉडी है, ठीक। अपने माइंड और बॉडी उसी खास तरीके से, उसका एक माइंड और बॉडी, अपने माइंड और बॉडी का जो भी उसका तरीका है वो उसी हिसाब से उसकी बॉडी के मेटाबॉलिक प्रोसेस होते हैं। जैसे कि अगर कोई इंसान लेज़ी है, माइंड से डल है, स्लगिश है, तो उसके मेटाबॉलिक प्रोसेस कैसे होंगे? धीमे धीमे होंगे, ठीक। स्लो डाउन हो जाएंगे। तो ये जो साइकोफिज़िकल पर्सनालिटी है, ये इन्फ्लुएंस करती है उसके मेटाबॉलिक प्रोसेसेस को। मैनर ऑफ थॉट, किस वे में सोचेगा वो। जैसे आप उससे कोई काम कह दो, उसका क्या रिएक्शन होगा, ठीक है। एंड द एक्शन, क्या रिएक्शन होगा उसका? अरे यार, मुझे नहीं करना ना, तुम कर लो। मतलब बेसिकली आपका जो साइकोफिज़िकल पर्सनालिटी होता है, ठीक, जो कि पिक्यूलर होता है, तो वो फिजिकल पर्सनालिटी आपका मेटाबॉलिक प्रोसेस, आपकी बॉडी में जो मेटाबॉलिक प्रोसेस हो रहे हैं, आप किस वे में सोचते हो, मैनर ऑफ थॉट क्या है, और आप एक्शन क्या करते हो, इन तीनों चीज़ों को इन्फ्लुएंस करता है। और यही जो साइकोफिज़िकल पर्सनालिटी जो आपकी मेटाबॉलिक प्रोसेस को इन्फ्लुएंस कर रही है, मैनर ऑफ थॉट को, एक्शन को, इन सबको मिला के हम क्या बोलते हैं? टेम्परामेंट बोलते हैं ऑफ दैट पर्टिकुलर पर्सन, एक पर्टिकुलर इंसान का टेम्परामेंट। टेम्परामेंट एक टेम्परेट वर्ड से लिया गया है। टेम्पेयर का मतलब होता है टू मॉडरेट। अब इसको हम आगे समझते हैं कि नर्वस टेम्परामेंट का क्या मतलब एक एक करके इसके टाइप को समझते हैं। आपको इससे टेम्परामेंट का और मतलब समझ में आएगा जब आप इसके टाइप्स को समझेंगे। नाउ नर्वस टेम्परामेंट, पेशेंट इज मेंटली फिजिकली अलर्ट। तो पेशेंट मेंटली भी और फिजिकली भी अलर्ट है, बिल्कुल अलर्ट रहता है। ईजली एक्साइटेड और रैपिड, एकदम से एक्साइट होता है और बहुत फुर्तीला, मतलब आप कहो रैपिड होता है। क्विक डिसीजन लेता है एकदम, मतलब उसका दिमाग बहुत ज़्यादा शार्प होता है, क्विक डिसीजन लेता है। नर्वस वीकनेस एंड लॉक्वासिटी, पर्सन में नर्वस वीकनेस देखने को मिलती है। और लॉक्वासिटी का मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा बक बक करना,
बहुत बोलने वाला इंसान। तो नर्वस टेम्परामेंट का जो पेशेंट आप देखोगे वो फिज़िकली अलर्ट होगा, ईज़िली बात बात एक्साइट हो जाएगा। जैसे अगर कुछ कहो तो सिंपल बात है, एकदम से उतावला हो जाएगा, ठीक है, एकदम से उत्तेजित हो जाता है और बहुत क्विक होता है, क्विक डिसीजन लेता है। क्विक डिसीजन कोई कैसे ले पाता है, कब ले पाता है, जब मतलब एक तो वो अलर्ट हो, रैपिड हो, ठीक है। मतलब आप समझिए इसकी जो पर्सनालिटी, नर्वस टेम्परामेंट हमें नक्स वोमिका में देखने को मिलता है एंड अगैरिकस मेडिसिन में देखने को मिलता है, ठीक। तो ये पॉइंट्स आप याद रखिएगा। नाउ बिलियस टेम्परामेंट की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ कोल्ड ड्राई। तो ये तीन चीज़ों के कॉम्बिनेशन से मिलके बनता है अर्थ कोल्ड ड्राई। अब आप इधर से क्या देख रहे हो, कोलैरिक टेम्परामेंट, ठीक है। बिलियस टेम्परामेंट को हम एक और नाम से बोलते हैं कोलैरिक टेम्परामेंट। अब बिलियस टेम्परामेंट के लोगों को लीवर डिसऑर्डर्स की टेंडेंसी होती है। जैसे बिलियस से आप बाइल कहाँ पर प्रोड्यूस होता है, लीवर में। तो यहाँ से आप रिलेट करो कि बिलियस टेम्परामेंट है तो मतलब लीवर डिजीज़ के चांसेस होंगे, टेंडेंसी होगी। इल ह्यूमर्ड पर्सन होता है, मतलब झगड़ालू, ठीक है, लड़ाई झगड़ा करने वाला पेशेंट होता है। जनरलाइज पिगमेंटेशन हमें पेशेंट में देखने को मिलेगी। ब्लड प्रेशर हाई रहेगा और पल्स स्लो रहेगी। वेल डेवलप मसल्स होंगी और भूख बहुत लगती होगी। भाई वेल डेवलप मसल्स हैं तो भाई भूख तो लगेगी, तभी तो मसल्स वेल डेवलप हुई हैं। एंड टेंडेंसी टू स्लगिशनेस, और पेशेंट स्लगिश हो जाता है। मतलब क्या स्लगिश, मतलब स्लगिश होने की टेंडेंसी रहती है। नाउ इसमें कौन कौन सी मेडिसिन आती हैं, किस में, बिलियस टेम्परामेंट में। तो बिलियस टेम्परामेंट में आती है अलोय सोकोट्रेना एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। याद रखिएगा, अलोय सोकोट्रेना एंड अर्जेंटम नाइट्रिकम। अलोय की आप मटीरिया मेडिका पढ़ोगे तो आपको उसमें स्लगिशनेस देखने को मिलेगा, आपको उसकी कॉन्स्टिट्यूशन में, और उसका मेंटल जनरल पढ़ोगे तो स्लगिशनेस देखने को मिलेगा। और ये जो जैसे पेट का डायरिया वगैरह होता है उसके लिए भी दी जाती है, मतलब उसका जीआईटी बहुत इंपॉर्टेंट है अलोय सोकोट्रेना का। तो आप रिलेट कर सकते हो कि इसका बिलियस टेम्परामेंट होगा, ठीक। नाउ सैंग्विन टेम्परामेंट की बात करते हैं। ये फायर, हॉट एंड मॉइस्ट। अब इसको थोड़ा थोड़ा समझते हैं। फायर से आप क्या समझते हो, फायर को देख के आपके मन में क्या आता है कि एक वार्मथ होगी और एक जिसे कहते हैं ना एनर्जेटिक, है ना। तो वैसा ही सैंग्विन टेम्परामेंट होता है। फायर, हॉट एंड मॉइस्ट एलिमेंट से इन 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 फायर, हॉट और मॉइस्ट, इन तीनों का कॉम्बिनेशन होता है सैंग्विन टेम्परामेंट। तो सैंग्विन वर्ड आया है लैटिन वर्ड से, सैंगस से, ठीक है, लैटिन वर्ड सैंगस जिसका मतलब होता है ब्लड। तो ये पर्सन ऑप्टिमिस्टिक होता है, मतलब एक पॉजिटिव सोच होगी पेशेंट के अंदर, बहुत कॉन्फिडेंट होता है पर्सन, ठीक है, पॉजिटिव सोच, कॉन्फिडेंस, फुल ऑफ वाइगर, ठीक। और बिल्कुल मतलब फुल ऑफ वाइगर होता है, प्लिथोरिक होता है, मतलब इसका राउंड फेस और जैसे रेड फेस होता है। जैसे हम एक्सरसाइज कर लेते हैं ना, उसके बाद जैसे रेड रेड फेस होने लगता है, जब हम बहुत सारा एक्सर्शन कर लेते हैं तो रेड फेस होने लगता है, तो वैसा रेड फेस पर्सन का होता है। तो ये पर्सन बहुत ऑप्टिमिस्टिक, कॉन्फिडेंस और बहुत तगड़ा होता है, होपफुल होता है, ठीक है, होपफुल। ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स, अब देखो सैंगस वर्ड कहाँ से, ब्लड के लिए स्टैंड करता है, तो मतलब पेशेंट को सैंग्विन टेम्परामेंट में ब्लड रिलेटेड डिसऑर्डर्स का टेंडेंसी रहेगा। तो इसका एक्वोनाइट नेप्लस आता है। जब आप एक्वोनाइट को मटीरिया मेडिका में पढ़ते हो तो आपको फर्स्ट उसके कॉन्स्टिट्यूशन में ही देखोगे कि उसमें लिखा हुआ है सैंग्विन टेम्परामेंट। तो ये वही, तो इससे याद रखिएगा। नाउ फ्लेगमेटिक पढ़ते हैं। फ्लेगमेटिक वाटर, वेट और कोल्ड, इन तीनों एलिमेंट से मिलके बना होता है। वाटर, वेट और कोल्ड से आप क्या समझते हो, डिस्चार्जेस, ठीक। तो फ्लैग्म का मतलब होता है म्यूकस डिस्चार्ज। तो फ्लैगमेटिक से याद रखिएगा, फ्लैग का क्या मतलब है, म्यूकस डिस्चार्ज। तो ये वाटर, वेट और कोल्ड से मिलके बना है।
पेलॉर स्किन रहती है, लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रहेगा। लिम्फेटिक कॉन्स्टिट्यूशन अपने आप में एक टॉपिक है कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहाँ पर हम इसको समझेंगे। सो अभी यहाँ पर पेलॉर स्किन रहने वाली है। ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हमें देखने को मिलता है कि जैसे कोई भी ग्लैंड बड़ा हो गया, लीवर बड़ा हो गया या कोई भी ग्लैंड है बड़ा हो गया, प्रोस्टेट बड़ा हो गया, तो ग्लैंडुलर एनलार्जमेंट हमें इनमें देखने को मिलता है। टेंडेंसी रहती है स्लो शैलो रेस्पिरेशन, तो पर्सन का रेस्पिरेशन स्लो रहता है। ठीक, अब देखो से ऐसा रिलेट कर सकते हैं कि जब म्यूकस भरा हुआ है तो उसको जल्दी जल्दी ब्रीथ करना पड़ेगा, सांस लेने में दिक्कत होगी, तो स्लो शैलो रेस्पिरेशन रहता है। ये ना बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम देखते हैं कि इस राशि के लोग ऐसे होते हैं, उस राशि के लोग वैसे होते हैं। तो ये वही है कि भाई फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट के लोग ऐसे होते हैं, मेलनकोलिक के ऐसे होते हैं। तो स्लगिश रहता है पेशेंट, इंडिफरेंट रहता है, मतलब किसी भी चीज़ में मन नहीं लगता, काम रहता है, शांत और बहुत ज़्यादा लेज़ी रहता है। नाउ इसका एग्जाम्पल है पल्सेटिला। ठीक, पल्सेटिला में आप देखोगे ना तो वो बहुत लेज़ी होती है। इसका आपको एलेंस की नोट में देखने को मिलेगा, वेरी लेज़ी, मतलब वो स्लगिश आपको पल्सेटिला में देखने को मिलेगा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में भी तो स्लगिश होती है पल्सेटिला फ्लैग्मेटिक टेम्परामेंट होता है पल्सेटिला का। नाउ मेलनकोलिक की बात करते हैं, कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कूल एंड ड्राई। तो एयर का, कूल का और ड्राई का कॉम्बिनेशन होता है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ड्राई, कूल, कैसे कैसे वर्ड हैं, तो आप समझो फायर के बिल्कुल उल्टे वर्ड हैं। ठीक है, फायर, हॉट, देखो मॉइस्ट का बिल्कुल उल्टा वर्ड, ये देखो मॉइस्ट का बिल्कुल उल्टा वर्ड ड्राई, हॉट का बिल्कुल उल्टा वर्ड कूल, एंड फायर का उल्टा एयर है इधर, आग। तो यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ एयर कूल ड्राई, तो पर्सन बिल्कुल उल्टा होने वाला है उसका सैंग्विन का। तो पर्सन पैसिमिस्टिक होता है, मतलब नकारात्मक सोच वाला, हर चीज़ को नेगेटिव वे में सोचेगा। साइलेंट होता है, डल होता है, इमैशिएटेड मतलब पतला होता है। डिप्रेस्ड मेंटली, तो मेंटली डिप्रेस्ड होता है ना। ऑरम मेटेलिकम, अब देखो ऑरम मेटेलिकम में भी मतलब ये टेम्परामेंट आपको ऑरम मेटेलिकम मेडिसिन में देखने को मिलता है, बेराइटा कार में देखने को मिलता है। वो भी बहुत पैसिमिस्टिक होता है कि यार मुझसे कैसे होगा, मैं कैसे कर पाऊँगा। तो ये पैसिमिस्टिक एटीट्यूड रहता है कि लोग कहते हैं ना, काफ़ी लोग कहते हैं यार मुझसे कैसे होगा, मैं तो फेल हो जाऊंगी। तो इस तरीके का टेम्परामेंट रहता है मेलनकोलिक टेम्परामेंट। एक उदासीन भाव बंदे में बना रहता है। ठीक है, उदासीन, तो एक उदासीन भाव पेशेंट में बना रहता है। नाउ नेक्स्ट इरिटेबल। इरिटेबल की बात करते हैं। ईजली वेक्स्ड इरिटेबिलिटी मतलब बहुत चिड़चिड़ापन, जल्दी से परेशान हो जाता है, जल्दी से गुस्सा आ जाता है एकदम। डिफ़िकल्टी टू प्लीज़, डिफ़िकल्टी टू प्लीज़ मतलब इसका एक और वर्ड है, इसका मतलब होता है फास्टिडियस। ठीक है, तो डिफ़िकल्टी टू प्लीज़ मतलब आप इसको कितना भी खुश करने की कोशिश करो, ये कोई ना कोई कमी निकालेगा। आप कितना भी अच्छा कर लो, कोई ना कोई कमी निकालेगा, चिड़चिड़ाएगा, बात बात पे परेशान हो जाएगा, ईजली एंगर्ड। तो ये हमें एपिस मेलिफिशिया में देखने को मिलता है। नाउ लिम्फेटिक टेम्परामेंट की बात करते हैं। सो लिम्फेटिक टेम्परामेंट स्लगिश, पेल पेशेंट, फ्लैबी मसल्स। तो पेशेंट कैसे रहते हैं, स्लगिश रहते हैं, पेल होते हैं। ठीक है, और फ्लैबी, फ्लैबी का क्या ये मतलब होता है कि उनकी मसल्स में इतनी जान नहीं होती है। हाँ, बड़ी हो मतलब ऐसे लटकी हुई होती हैं, पर उनमें उसकी मसल्स इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती हैं, वीक होती हैं। शैलो स्लगिश रेस्पिरेशन, तो इसका रेस्पिरेशन भी शैलो रहता है। विद इन्फ्लामेशन ऑफ स्किन एंड लिम्फेटिक्स, तो यहाँ पर स्किन का इन्फ्लामेशन आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर आपको पेशेंट में स्किन का इन्फ्लामेशन और लिम्फेटिक्स का देखने को मिल रहा है। तो इसकी मेडिसिन होती है पेप्टीसिया टिंक्टोरिया। So I hope you like the video. Please don't forget to like, subscribe and share my channel. Thank you.